कहाँ गई मिस मन्नत? वो यहाँ इंदौर में क्या कर रही है? उस दिन जब मैं महाकालेश्वर से वापस आया था, मुझे उसके होने का एहसास हुआ था। विक्रांत, वो मैं थिंकिंग कर रही थी कि अगर तुम यूवी को भी अपने टुगेदर ले जाओगे तो फिर हम फेस्टिवल एंजॉय कैसे कर पाएंगे? तो एक काम करते हैं, हम सब टुगेदर चलते हैं, है ना? हाँ। नहीं हो पाएगा ऐसा। आरजू जी का यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, राइट? वो इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग भी लाइन अप है, पार्टिसिपेंट्स को मैनेज करना है, बहुत सारा काम है। एंड वो गेस्ट है हमारी। नहीं, आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है आरजू जी, ऑफ कोर्स। तो बेहतर ये होगा कि आप और मलिका यहीं रुक जाए उनका ख्याल रखने के लिए। सर चले? ओके, लेट्स डू इट। लेट्स गो। बाय बाय। बाय। एंजॉय कीजिएगा। यशिका, मैंने तो पूरी कोशिश की रोकने की, लेकिन विक्रांत मेरी बात माना ही नहीं। लेकिन एक चीज बहुत ही वेरी गुड हुई। क्या? विक्रांत को तुम पे बिल्कुल भी शक ही नहीं गया। वो तो बोल रहा था कि मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। That's very nice. पर इस यशिका का कुछ करना पड़ेगा। जाओ जाओ, मजे करो तुम विक्रांत के साथ। तब तक मैं तुम्हारा सारा पत्ता चिट्ठा निकालती हूँ और फिर देखती हूँ कि तुम विक्रांत की जिंदगी में कैसे रहती हो। Just wait and watch. हेलो बाजी, 3 और इसके अंदर 2 है, ठीक है? ओके, खाना नहीं गुड्डी बिल्कुल जी, गुड्डी जी देखिए, आज लोहड़ी मनाई जाएगी और कल पतंग उड़ाएंगे और बच्चे सारे ट्रेडिशनल में घूमेंगे। और क्योंकि बहुत सारे त्योहार मना रहे हैं ना, इसलिए तरह तरह की डिशेस होंगी, ठीक है? जी समझ गई। पता है तुसी बॉस, तो मैं भी यहाँ मक्खियाँ तो नहीं उड़ा रही ना। कल के पतंग इवेंट के लिए बर्फ चाहिए सी, सप्लायर बुक कर लिया मैंने आधे रेट में। रुको मिलवाती हूँ। सप्लायर फिक्स कर लिया? अरे रुको, अरे कहाँ गए बर्फ? ऐसे आओ। नमस्ते बोलो जी। नमस्ते जी। मैम, खैरी जी। हाँ मैम, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, ऑर्डर कंफर्म हो जाए। किस चीज का बिल है ये? बर्फ के नए सप्लायर लेकर आई हैं, ये दिखाइए जरा। अच्छा, ये लीजिए। आइए गुड्डी जी, 1 मिनट आइए। क्या हुआ? गुड्डी जी, वो इतनी सस्ती बर्फ दे रहा है, जरूर कोई गड़बड़ होगी। और गोपाल जी, उनसे हम सालों से बर्फ ले रहे हैं, परफेक्ट रेट पे देते हैं, भरोसेमंद इंसान है कि नहीं? हाँ, उनसे लेंगे बर्फ। तुझसे समझाओ जी। मैंने क्या समझाना जब आप नहीं समझा पाए तो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीप रेट पे कोई सामान दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी खराब ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यूज करनी तो नहीं यूज करनी। देखो मन्नत, बॉस हो लेकिन ये बॉसगिरी ना मुझ पे मत झाड़ो। अरे वो तो मिसेस सिन्हा ने कहा था बिल पे तुम्हारे साइन लगेंगे, पर ना मैं तो पूछने वाली भी नहीं थी। अरे बात उस बॉस गिरी की नहीं है, बर्फ ना। मन्नत जी, देखिए क्या है, जो कद्दू आंटी, सॉरी गुड्डी आंटी है ना, अगर उन्होंने ड्रामा किया तो ये ना हो कि जिंदल जी नाराज हो जाएं, इसलिए मैं सोच रहा था कि नहीं डेरी जी, ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। बर्फ अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्वालिटी की बात है, हाइजीन की बात है। करेक्ट। बच्चे खाने वाले हैं ना ये गोला, उनकी तबीयत खराब होगी तो बर्फ गोपाल जी के यहाँ से आएगी, है? आप जाके ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और मैं जाके बाकी की तैयारियां देख रही हूँ। यस मैम। हाँ बेटा, लोहड़ी क्यों मनाते हैं? आपको लोहड़ी की कहानी सुननी है? हाँ। चलो बैठो फटाफट, मैं आपको बताती हूँ लोहड़ी क्यों मनाते हैं। ओ जी आओ जी, सारे दे सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। हुआ?
चलो बेटा परिक्रमा कर लेते हैं, आजा। अरे मम्मा अभी नहीं, बाद में कर लेंगे ना, अभी मुझे स्टोरी सुनना, बाद में कर लेंगे। रहने दो ना, पूजा बाद में कर लेना। ठीक है ठीक है। अरे रे पुत्र, तुझे लगी तो नहीं? कितनी बार कहा है इतनी मस्ती मत करा कर। ऐसी ही फिक्र नीतू माँ को होती थी विक्रांत की। उनकी वजह से आज नीतू माँ की यह हालत है, और एक वो है जिन्होंने अपने ही माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया। ਭਰਜਾਈ जी ਹੁਣ फिर लोहड़ी बारे दस ही दियो। हाँ जी वीर जी जरूर, कहानी सुनाएंगे गाने दी जुबानी। ओ जी सदके। सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्हे ने धी ब्याई, शेर शक्कर पाई कुड़ी दा लाल पटाखा, कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे चाचे चोरी कुटे, जमींदार लुटे जमींदार सधाया चाचे चोरी पाया, ला 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 सिपाही फड़ के ले गया, कायरे मारी इट तू रोवे पावे साडी जीवे जोड़ी, सानू दे दे लोड़ी। विक्रांत पापा जी, 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसे पीछे छोड़कर मैंने अपने इस परिवार के साथ एक नई दुनिया बसाई है। धैर्य जी, पापा जी, नीतू माँ और दुआ मेरे सब कुछ है। मुझे नहीं पता आपने विक्रांत को दुआ से क्यों मिलवाया, लेकिन अब मैं बस यही मानती हूँ कि दोबारा कभी भी उनसे हमारा आमना सामना ना हो। इतने सालों में एक बार जानने की कोशिश नहीं की कि ये कहाँ है, कैसी है। इसे मरने के लिए छोड़ दिया। मनन जी, नहीं धैर्य जी, कोई सफाई मत दीजिएगा उनकी, कोई सफाई नहीं। उन्हें जो धोखा मिला था ना, उसे भुला के बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मनन जी, रोनी अंकल को कैसे बताएंगे? बताना भी जरूरी है। पापा तो अभी गुरुद्वारे में, अभी उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा ना। बाद में ठीक है मनन जी, कोई बात नहीं, हम कहने का वेट करते हैं। मिस्टर धैर्य, थोड़ी देर में नीतू जी नॉर्मल हो जाएंगी। जी, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, अगर अब इलाज नहीं हुआ तो इनका बचना मुश्किल है।
अरे दुआ बेटा, दुआ। हमें ना ऐसे प्रे करना है, प्रे एंड करो ना, करो करो करो। मुझे नहीं करना। प्रे करते हैं, प्रे करते हैं। नहीं। प्रे करो। कहाँ गई मिस मन्नत? वो यहाँ इंदौर में क्या कर रही है? उस दिन जब मैं महाकालेश्वर से वापस आया था, मुझे उसके होने का एहसास हुआ था। रुको रुको रुको। क्या वो इंदौर में रहती है या बस मैं उसे इमेजिन कर रहा हूं? क्या हुआ ऐसे? भटकती हुई आत्मा की तरह क्यों घूम रहा है? ओ गॉड, प्लीज कुछ भी करना, बस मेरे और विक्रांत के बीच में किसी को आने मत देना। पापा जी, मेरी नानी माँ स्टार बनने वाली है क्या? प्लीज आप उनके साथ ऐसा मत करो। प्लीज प्लीज आप उनको अपने पास मत बुलाओ।